नमस्कार, मेरा नाम ऐश्वर्या बेलवाल છે और मैं ऋषिकेश उत्तराखंड में बिलोंग करती हूँ। हेलो नमस्ते कन हाल चाल कैसे हो तुम। आज की नॉर्मल बातचीत हम ऋषिकेश में स्थित फैशन ब्रांड अग्नि पद्मा फैशन की फाउंडर ऐश्वर्या बेलवाल जी के साथ करने वाले हैं। दोस्तों, इनके द्वारा डिजाइन्स कपड़े या कहीं कॉस्ट्यूम्स आपने कई सारे फेमस गानों में और कई सारे गढ़वाली और कुमाऊनी गीतों में ज़रूर देखे होंगे और ये हमेशा अपने डिज़ाइंस पर नए नए एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हैं। दोस्तों, इस स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में ऐश्वर्या बेलवाल बहुत ही चर्चित नाम है और अपने इस स्टार्टअप को कई सालों से करती आ रही हैं। चलिए आज की नॉर्मल बातचीत शुरू करते हैं ऐश्वर्या बेलवाल जी के साथ। ऐश्वर्या, अपनी बॉर्न एंड ब्रॉट अप स्टोरी क्या है वो बताएं। आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई, आपकी फैमिली में कौन कौन है? नमस्कार, मेरा नाम ऐश्वर्या बेलवाल है और मैं ऋषिकेश उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। मेरा जन्म और मेरी पढ़ाई लिखाई दोनों ऋषिकेश से ही हुई है और I owns a brand called Agni Padma Fashion. I started my brand in 2015 straight after my school and I was doing my graduation when I started working and that time I was one of the youngest entrepreneur of Uttarakhand. I work for Skill India as well. I am an assessor in Skill India and I have worked closely with the people of slum, the people who are in jail and in regular institutes. Agni Padma incorporated in 2015. We always support Uttarakhand and its traditional arts and its tribal art, and we are still working with the traditional tribal arts of Uttarakhand. अग्नि पद्मा फैशन की जर्नी कैसे शुरू हुई और इसके नाम के पीछे क्या स्टोरी है? So basically अग्नि पद्मा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है जो कि दोनों संस्कृत वर्ड हैं, एक अग्नि और पद्मा। सो अग्नि का मतलब होता है फायर, आग, और पद्मा मतलब होता है फूल एंड कोमल जिसे हम कह सकते हैं। इट रिप्रेजेंट अ वुमन। दिस इज व्हाट आई बिलीव। जब आप अग्नि पद्मा फैशन को स्टैब्लिश कर रही थी तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा? Well, when you start something by your own, it takes a lot of courage, it takes a lot of challenges. But when people start acknowledging and appreciating your work, it feels good and it feels worth it. So everything you do has pros and cons. Every business, every job you do has their own pros and cons. But it's totally depends upon person to person that which part of the work they want to focus. To the pros or to the cons. Being patient is the most important key while doing any kind of business or if you are a startup. क्या एंजल इन्वेस्टर्स और क्राउड फंडिंग उत्तराखंड में एग्जिस्ट करते हैं या फिर यहाँ बूटस्ट्रैपिंग से ही काम चलाया जाता है? See, angel investors and crowdfunding, they do exist in Uttarakhand, but when I started working, there were very less people know about angel investors and crowdfunding, and it is hard to find investors at that time because I was looking for investors and I couldn't find it, so I opt bootstrapping and I was okay with that because ultimately I had to do my thing by my own. I was no funder or I had no funder with me, so yeah, I opt bootstrapping. अगर कोई उत्तराखंड में स्टार्टअप करना चाहता है तो क्या कुछ एडवाइस आप देना चाहेंगे उन सभी लोगों को? वेल, उत्तराखंड में और इवन इन पैन इंडिया स्टार्टअप्स के लिए काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा खोली गई हैं। आप अपने आइडियाज़ टू द कंसर्न पर्सन को बता सकते हैं एंड मे बी वो आपको बहुत अच्छी तरीके से हेल्प कर सकते हैं। आपका क्या बिजनेस प्लान है, आपका क्या बिजनेस मॉडल है, उसके क्या एस्पेक्ट्स है, उसके प्रोज क्या है, उसके कॉन्स क्या है। कंसर्न पर्सन कैन हेल्प यू आउट विद दैट। और अगर आपका आइडिया बहुत अच्छा हुआ तो आपको आई बिलीव गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छा हेल्प मिलता है और उसमें आपको इन्वेस्टर्स या फंडर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट आपको खुद हेल्प करती है। आई वुड सजेस्ट कि कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी हम लोग
जो रिसर्च करते हैं उसमें हम काफ़ी सारे पॉइंट्स को या फिर काफ़ी सारे हाइलाइट्स को हम मिस कर देते हैं। आई बिलीव मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आपकी जो स्किल्स हैं, अगर आप अपनी स्किल को और फाइंड करें तो आप अपने पैशन को प्रोफेशन में ज़रूर बदल सकते हैं। मुझे डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने ट्रेनिंग ली, अपनी मदर से ट्रेनिंग ली कि वो इस फील्ड में 25 to 30 ईयर्स से काम कर रही हैं एंड शी इज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सो मैंने उस चीज़ में ट्रेनिंग ली एंड आई बिलीव पीपल आर ट्रस्टिंग माई वर्क, दे आर लाइकिंग माई वर्क, सो आई बिलीव आई एम ऑन द राइट ट्रैक। तो मुझे भी ये लगता है कि अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई स्किल है या आपको कुछ चीज़ करना बहुत पसंद है तो आप उसमें अपना करियर बनाएं। जैसे कुछ लोगों को फोटोग्राफी करने का शौक़ होता है तो आप बहुत अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हैं, चाहे वो नेचर फोटोग्राफर हो, चाहे वो पोर्टफोलियो फोटोग्राफर हो, फैशन फोटोग्राफर हो। फोटोग्राफर्स के लिए भी आजकल बहुत ज़्यादा स्कोप्स हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। If you're good at cooking, you can be a good chef. So I believe you focus on your skills. This is what I believe. क्या स्टार्टअप के जरिए उत्तराखंड की एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है? Yes, we can. अगर हमारे यूथ अपने ही स्टेट में काम करें और अपने स्टेट के लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें तो यहाँ के लोगों को बिग सिटीज़ में दिल्ली या बैंगलोर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना जो भी काम करना चाहते हैं वो अपनी स्टेट में ही काम कर सकते हैं, उनको माइग्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ दे आर गेटिंग गुड अपॉर्चुनिटीज़ इन देयर सिटीज़ एंड इन देयर स्टेट ओनली, तो दे डोंट नीड टू गो आउट। ऑल्सो इफ़ दे आर अर्निंग इन द स्टेट, दे आर स्पेंडिंग इन द स्टेट, तो इससे हम अपने स्टेट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इस नए साल 2021 में आप क्या कुछ नया लेके आने वाली हैं अपने अग्नि पद्मा फैशन ब्रांड पर? Okay, so this is very exciting because I am working on a project from past 1 year and I'm working really hard in that project and it is going to be launched very soon. And this is basically based on the traditional art of Uttarakhand and the tribal art of Uttarakhand. And I was doing a lot of research. मैंने काफ़ी research करी है उसके लिए और काफ़ी पढ़ा है उसके बारे में। तो अब मैं उस पर काफ़ी महीनों से काम कर रही थी। एक्चुअली मुझे ये पिछले साल की लॉन्च करना था बट ड्यू टू कोविड आई कुडंट लॉन्च इट ऑन टाइम और वो काम काफ़ी स्लो डाउन होता गया just because of COVID, but I believe अब हम उसको लॉन्च करेंगे और भी अच्छी तरीके से। Which one is good, working for someone or self-employment? Well, again, I would like to say that it depends upon person to person, and if you're working for a very good organization and if they're providing you good opportunities, तो किसी और के लिए काम करना भी आपके लिए बेनिफिशियल है। आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हो बाहर जाके और आपको आपके एक्सपीरियंसेस बनते हैं, बहुत अलग अलग लोगों से आपको मिलने का मौका मिलता है। सेल्फ एम्प्लॉयड होना हैज़ इट्स ओन पर्क्स बट दो इट हैज़ कॉन्स एज वेल, क्योंकि आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आपका एक डिसीजन कैन मेक योर can boom your business and can just destroy it. So it is everything has its own pros and cons and I believe। तो दोस्तों ये थी नॉर्मल बातचीत ऐश्वर्या बेलवाल जी के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं आपसे अगली नॉर्मल बातचीत में। धन्यवाद।